हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्कूली शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। आप जब शॉप में जाते हैं, ठीक है, क्लोथ की शॉप में जाते हैं, तो आप बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के क्लोथ्स को देखते हैं। और ठीक है, और इनका जो पैटर्न है या इनका यहाँ का जो जेस्चर टाइप होता है अलग अलग होता है। जैसे आप कुछ आपने सुना होगा कि कॉटन के कपड़े हैं, कुछ आपने सुना होगा कि पॉलिस्टर है, अलग अलग टाइप के आपने सुने होंगे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अलग अलग टाइप के, और उनका जो प्राइस है वो भी अलग अलग होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनका जो फाइबर है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो अलग अलग फाइबर से बने होते हैं। तो ठीक है, इसको जानेंगे कि फाइबर कैसे बनता है, क्या चीज़ फाइबर होती है, और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यान। यान को अगर आपने सिंपल सा समझना है, इसको बोलते हैं धागा। ठीक है, जब आपके कपड़े हैं उनको सिलते हैं तो किससे बनता है? धागे से सिलते हैं, जिसको बोलते हैं यान। तो यान इज अ डिफाइंड एज द लॉन्ग twisted and continuous strand composed of interlocked fiber or filaments which is used in knitting and weaving to form clothes। ठीक है, इसका ही हम यूज़ करते हैं जैसे क्लोथ्स को बनाने के लिए, क्लोथ्स को सिलने के लिए, इस सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। देखो इस तरह से क्या होता है यान। देखो इस तरह से आप जब इसको करोगे ना, धागे को इस तरह से करोगे तो इस तरह से होता है। पहले जब इसको उल्टी साइड को आपको करोगे तो आपको ऐसे अलग से दिखाई देता है। ठीक है, तो यान क्या होता है? थिन थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो थिन थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, इन्हीं को, जिनसे यार्न बना होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइबर क्या है? तो फाइबर द थिन थ्रेड और फिलामेंट विच फॉर्म अ यार्न इज कॉल्ड फाइबर। ठीक है, जिससे क्या होता है? ये स्ट्रैंड्स होते हैं जिनसे क्या बनता है? यार्न बनता है, उसको बोलते हैं फाइबर। देखो इस तरह से, इसके क्या है, इसको जब हम कंटिन्यूसली फोल्ड करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, तो इस तरह से थ्रेड जो है, थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम यार्न बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? देखो फाइबर होता है, इस तरह से फाइबर होगा। इसको हम क्या करेंगे? इससे क्या बनेगा? फिर यार्न बनेगा। और यार्न से क्या बनता है? फिर जो आपके जो क्लोथ बनते हैं, जिनको आप बियर करते हो, वो बनते हैं, इनको हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फाइबर्स। तो क्या होता है? जो हम टू टाइप के फाइबर होते हैं, एक है नेचुरल फाइबर, दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो नेचुरल से आप समझ रहे हो कि नेचुरल, नेचर से, तो नेचर जैसे जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनसे जो फाइबर मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। द फाइबर दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज आर द फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप जूट ले लो, कॉटन ले लो, ये कहाँ से मिलते हैं? हमारे को प्लांट से मिलते हैं। तो जूट किससे मिलता है? प्लांट्स का, जूट के प्लांट से मिलता है। कॉटन हमारे को कॉटन के प्लांट से मिलता है। ठीक है, वही जो वूल है, वूल किससे मिलता है? फ्लीस, और गोट के फ्लीस से मिलता है, और शिप के फ्लीस से मिलता है। और हमारे को कहाँ से मिलता है? जो हेयर होता है याक के, रैबिट से और कैमल के हेयर से भी हमारे को क्या मिलता है? वूलन मिलता है, वो भी क्या है? नेचुरल फाइबर है। वही जो सिल्क फाइबर है, वो हमारे को कहाँ से मिलता है? जो कुकून होते हैं, सिल्क बॉम, उनसे हमारे को जो है सिल्क फाइबर मिलता है। तो ये क्या है? सारे नेचुरल फाइबर है। वही क्या, जो देखो यहाँ पे देखो, ये जूट का है, वही जो इसके फ्लीज है गोट के, वहाँ वहीं से, और कुकून से हमारे को क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, फिर आता है सिंथेटिक फाइबर। इस तरह से आपने देखा होगा, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, नाइलॉन, ये सारे क्या? सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक का मतलब है जो ह्यूमन बनाते हैं, हम उनको क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। फाइबर दैट आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट इज सब्सटेंस नॉट फाउंड डायरेक्टली इन नेचर आर क्लासिफाइड एज सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल के तौर पे नाइलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, ये क्या सारे हो गए? सिंथेटिक फाइबर। इनको हम खुद बनाते हैं, ये नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर हम डिफरेंस देखेंगे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर है दैट आर फाउंड इन नेचर, एग्जाम्पल में देख लो, वूल हो गया, सिल्क हो गया, एंड कॉटन्स। वही जो सिंथेटिक है
दीज फाइबर आर मैन मेड और सिंपली प्रिपेयर्ड इन लैब में इसको क्रिएट कर सकते हैं हम, जैसे नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया। और ये जो होते हैं नेचुरल फाइबर होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो सो एबल टू एब्जॉर्ब हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, स्वेट एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड द नेचर ऑफ फाइबर, ठीक है। एक गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, जैसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही जो ये होते हैं, दे डू नॉट हैव सच पोर्स एज दे मेड अप ऑफ केमिकल एंड सो डू नॉट एक्ट एज गुड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। ये जो है हीट और जो कूल है, टेम्परेचर है, उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे आपको बोला जाता है ना कि कॉटन, आप समर्स में कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो स्वेट होता है आपको, जो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कॉटन, क्योंकि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। तभी आपको बोला जाता है कि जो पॉलिस्टर वाली चीज़ है आपको गर्मियों में नहीं पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो गुड एब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं। वही जो नो स्पिनिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर फिलामेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मेल्टिंग, वेट, ड्राई, स्पिनिंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर फिलामेंट प्रोडक्शंस। और ये क्या होता है, कंफर्टेबल होते हैं नेचुरल फाइबर्स, और ये जो है नॉन कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू इतने कंफर्टेबल नहीं होते जितने नेचुरल फाइबर होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस